सुन लो विनय हमारी, सुन लो विनय हमारी, शरण हमारी, शरण हमारी। जगत विषय में हम है अटके, जगत विषय में हम है अटके, भूल मार्ग हम जगत विषय में हम है अटके, भूल मार्ग हम है भटके, देवत मन है हमको झटके, देवत मन है हमको झटके, सुन लो 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 हमारी शरण हमारी, शरण बात न पूछे हमारी कोई, सुध बुध हमने सब ही कोई, सुध बुध हमने सब ही कोई, बुरी दशा हमरी दशा हमरे है होई, तुम ही सुन ले हार हमारी, सुन लो सुन लो विनय हमारी, हे गुरुदेवा शरण शरण तिहारी, हे गुरुदेवा शरण एक भरोसा, एक भरोसा हमको तुम्हारा, एक भरोसा हमको तुम्हारा, तुम बिन ना कोई हमारा, तुम बिन ना कोई हमारा, नाचत मन गावन पतंगा, नाचत मन गावन पतंगा, आशा छोड़ी हिम्मत हारी, सुन लो
गुरुदेवा शरण तिहारी, हे गुरुदेवा गुरुदेवा शरण। सुन लो विनय हमारी, सुन लो विनय हमारी, हे गुरुदेवा शरण तिहारी, हे गुरुदेवा शरण तिहारी, हे गुरुदेवा शरण तिहारी, हे गुरुदेवा शरण। गुरुदेवा शरण तिहारी, हे गुरुदेवा शरण तिहारी, हे गुरुदेवा शरण तिहारी, हे गुरुदेवा शरण, हे गुरुदेवा शरण तिहारी, शरण तिवारी, शरण तिवारी, शरण तिवारी, शरण तिवारी, हे गुरुदेवा शरण तिवारी, हे गुरुदेवा शरण तिवारी, हे गुरुदेवा शरण। इसके अर्थों पर जरा विचार किया जाए तो ये काफी गहरी बात है। गुरु की शरण, बाहर गुरु की शरण, अंतर गुरु की शरण, दोनों प्रकार की शरण साधक के लिए आवश्यक। बाहर की शरण अंदर की शरण को परिपक्व बनाने के लिए आवश्यक है, किंतु प्रायः साधक बाहर की जो बाहर का जो समर्पण है, बाहर की का जो संगत है, उसी को सब कुछ समझ लेते हैं। तो अंतर गुरु का भरोसा, अंतर गुरु के प्रति समर्पण, अंतर गुरु का ही सहारा, ये साधक को अध्यात्म पथ पर आगे ले जाने में सहायक होते हैं। बाहर का गुरु अंदर गुरु की ओर इशारा कर देता है, अंदर गुरु की ओर आपको धकेल देता है, अंदर गुरु के चरणों में आपको डाल देता है, अंतर गुरु आपके सामने प्रत्यक्ष करवा देता है। उसके पश्चात आपका संग अंतर गुरु से हो जाता है, आपकी साधना अंतर स्तर के ऊपर जाती है। अंतर साधना और बाह्य साधना का यही अंतर है। प्रायः साधक बाहर की साधना पर बहुत अधिक बल देते हैं और अंतर की साधना की उपेक्षा कर जाते हैं।
किंतु आप लोगों को ये समझना है कि यहाँ पर जो शरण है, जो समर्पण है, जो उनके चरणों पर पड़ जाना है, वो क्या है? अंतर्गुरु पे। अंतर्गुरु की शरण ग्रहण करने का अर्थ है कि आप जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, अच्छे बुरे, गुणी अवगुणी, जो कुछ भी आप हो, जैसे भी हो, यदि आपके सामने अंतर्गुरु प्रत्यक्ष हो जाता है तो अपना जो कुछ भी है, अपना मलिन मन है, अपनी वासनाएं, दुर्वासनाएं, भावनाएं हैं, अपनी बुरी कल्पनाएं हैं, जो कुछ भी आपके पास है, धन दौलत इत्यादि तो एक अलग बात है, क्योंकि धन दौलत वाली तो बाहर जाती नहीं, लेकिन धन दौलत के प्रति जो आपकी आसक्ति है उसको गुरु, अंतर्गुरु के चरणों में डाल देना। अपने घर परिवार के प्रति आपकी जो आसक्ति है, मोह, ममता, उसको अंतर्गुरु के चरणों में डाल देना। गुरु की शरण में चले जाना। हे गुरुदेवा शरण तिहारी, सुन लो विनय हमारी। तो इसके अर्थ पर विचार किया जाए कि गुरु की शरण में जाने का अर्थ क्या है, और गुरु की शरण क्या है और गुरु क्या है। हे गुरुदेवा शरण तिहारी, गुरु क्या है और गुरु की शरण क्या है, उस बात को बिल्कुल आप अपने समक्ष प्रत्यक्ष और प्रकट रूप में उसको समझो। हे गुरुदेवा शरण। इसका मतलब ये नहीं कि जगत को सब छोड़ छाड़ करके काम धंधा बिल्कुल निष्क्रिय हो जाओ और कहो मैं तो गुरु की शरण आ गया, ये नहीं मतलब इसका। ये मतलब इसका है कि जब आप साधना में बैठो तो अपना जो कुछ भी है, मन के अंदर आसक्ति है, ममता है, मोह है, राग द्वेष है, क्रोध आता है, आपको उत्तेजना बड़ी जल्दी आ जाती है, यश अपयश, जो कुछ भी आपके पास है, और फिर जो अंतर के अंदर आपकी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, जो कल्पनाएं, जो मान्यताएं, जो पूर्व स्मृतियां, जो कुछ भी आपके मन के अंदर है, सब गुरु चरणों में डालते जाओ। गुरु के अंदर जो गुरु रूपी जो अंतर अग्नि प्रज्वलित है, उसके अंदर आहुति देते जाओ, गुरु के शरण ग्रहण करते चले जाओ, और वो सारी जो कुछ भी आप उसके अंदर डालोगे, अग्नि का काम क्या है, जो उसमें डाला जाए उसको स्वाहा कर देना, जो कुछ डाला जाए उसको जला देना। तो अंतर में जो अग्नि जलती है, गुरु की अग्नि जलती है, गुरु रूपी अग्नि जलती है, उसमें जो कुछ भी आप डालोगे वो सब स्वाहा होता जाए। लेकिन ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, किंतु इसको करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अपने मन का जो अभिमान है वो बीच में खड़ा हो जाता है। अभिमान फिर खींच करके वृत्ति को बाहर ले जाता है, अभिमान फिर खींच करके आपको जगत में धकेल देता है, आपको बुरे कामों में लगा देता है, आपका सिर फिर ऊंचा कर देता है। जो छाती आपकी अंतर्जागत भगवती, अंतर्जागत गुरु के सामने झुकी होती है, उसको ऐसे करके खड़ा अकड़ के फिर ऊंचा करके, मतलब अभिमान से पूर्ण हो जाता। तो ये है तो कठिन, गाने में, कहने में, सुनने में तो बड़ा आसान है, लेकिन इसको करना अत्यंत कठिन। क्योंकि आप में अभिमान है, और जब तक आपका अभिमान समाप्त नहीं होगा तब तक आप शरणागति की अवस्था, पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। तो शरणागति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करने के लिए आपको अहम की आहुति देनी पड़ेगी।
अपने अहम को भस्म करना पड़ेगा, अपने अभिमान का त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कुछ। अभी तो मैं देखता हूँ कि सब कोई भी ऐसा साधक मुझे दिखाई नहीं दिया जो कि जिसमें अभिमान नहीं है। मेरे अपने में भी अभिमान है, मैं दूसरों को क्या करूँ, मेरे अपने में भी अभिमान है। तो अभी तक मुझे कोई भी ऐसा साधक दिखाई नहीं दिया जिसमें पूरी तरह से अभिमान गल गया हो। हाँ, इस रास्ते पर कई लोग चल रहे हैं, मैं बात मानता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो कि इस रास्ते पर ठीक चल रहे हैं, किंतु अधिकांश साधक अपना सिर ऊंचा किए रहे, छाती ठोक रहे, हम ऐसा वो ऐसा, हमारा ये, हमारा घर, हमारी विद्या, हम अभिमान है हमारा, हमको अनुभव है, हम जानते हैं सब, हम ये हैं, हम अधिकारी हैं, हम ये जो हम है ये खाए जा रहा है। आदमी का सिर तो ऊंचा रहता है लेकिन उसका मन गिरता चला जाता है। वो समझता है कि मेरा मन उठ रहा है, लेकिन नहीं, उसका मन गिरता चला जा रहा है। उसके अंदर वासनाएं उभरती हैं, उसके अंदर इच्छाएं और कामनाएं सिर उठा करके खड़ा हो जाती हैं। अभिमान के कारण मनुष्य का मन, उसका हृदय, उसका सिर तन जाता है, पीछे हो जाता है, पीछे की तरफ, छाती आगे की तरफ। तो हे गुरुदेवा शरण तिहारी, ये अध्यात्म का मार्ग है, संसार का मार्ग तो अलग है। संसार में कहते अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा किया हूँ, जगत में यूं नहीं रहो, ऐसे नहीं, ऐसे को तैसा नहीं करो, तो क्या है, ये सच्चा नहीं। जो साधक है, सच्चा साधक, वो तो हे गुरुदेवा शरण तिहारी, दीन अति अज्ञानी जन हम अत्यंत दीन हैं, निम्न हैं, गिरे हुए हैं। देखा जाए तो सब गिरे हुए। यदि गिरे हुए नहीं होते तो मनुष्य ये जन्म ही काय को मिलता। ये जन्म लेना इस बात का प्रमाण है कि आपके चित्त के अंदर कई प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं हैं, जिनको पूरा करने के लिए, जिनको शुद्ध करने के लिए आपको जगत में भेजा गया है। यदि आपके अंदर इच्छाएं और कामनाएं नहीं होती, आपका मन शुद्ध होता, तो जगत में आने की आवश्यकता ही क्या थी आपको। तो जगत में आप आए और फिर यहां आकर के आप उस अहम को समाप्त तो करने की ओर आगे जा नहीं रहे, अपनी इच्छाओं और कामनाओं को और पूर्व संस्कारों को जला करके भस्म करने के मार्ग पर तो आप चल नहीं रहे और सत्य किए जा रहे हैं। तो परिणाम यह है कि मन और भी अधिक गंदा होता चला जाता है। तो साधक जो है, हे प्रभुदेवा, हे गुरुदेवा शरण तिहारी, सुन लो विनय हमारी, दीन अति अज्ञानी। हमारा ज्ञान उल्टा है, विपरीत ज्ञान है। हम जगत को सत्य मान रहे हैं, हम जगत में सुख की तलाश कर रहे हैं, हम ऐसा मानते हैं कि जगत के अंदर सुख है, यही हमारी भ्रांति है और यही हमारा अज्ञान है। और इसी अज्ञान के कारण हमारा सारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। इस अज्ञान के पर्दे ने, कहते हैं कि जगत में माया है। जगत में माया नहीं, माया आपके अंदर है। अज्ञान जगत में नहीं, जगत आपके अंदर है।
जब आपके अंदर, आपकी आंखों पर अज्ञान का चश्मा लग जाता है तो आपको सर्वत्र जगत में अज्ञान ही अज्ञान फैला दिखाई देता है। जब आपकी आंखों पर माया का चश्मा लग जाता है तो सारा जगत माया से ढका हुआ आपको दिखाई देता है। जगत के अंदर नहीं, आपके चित्त में माया है, आपके चित्त में भ्रम है, आपके चित्त में कई प्रकार के संशय हैं, आपके चित्त में कई प्रकार के भय है, अहम। और वो जो अंदर का अहम है, भय है, संशय है, वृत्तियां हैं, अहंकार है, जो कुछ भी है, वैसा ही आपको जगत दिखाई देता है। इसमें जगत का कोई दोष नहीं, दोष तो आपके अपने चित्त का है। तो कहते हैं कि हे गुरुदेवा शरण तिहारी, दीन अति अज्ञानी जन हम, तुम ही पाही अर्ज हमारी। तुम्हारे पास हमारी ये अर्जी है कि हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। सुनो, जगत विषय में हम हैं लागे। अभी तक तो हमारी ये हालत है कि हमारा मन जगत के विषयों की ओर भाग रहा है। अपना अपना मन टटोल करके सब देख लो, ईमानदारी से किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। चाहे कोई भी हो, किसी भी वेश में हो, किसी भी आयु का हो, किसी भी रूप रंग का हो, सुंदर हो असुंदर हो, पठित हो अपठित हो, धनिक हो निर्धन हो, कोई भी हो, इसमें कोई किसी प्रकार का भेद नहीं। सब अपने अपना मन टटोल करके देखो, ईमानदारी से, अपने लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने जानने के लिए। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, मुझे भी बताने की आवश्यकता नहीं। अगर आप ये समझो कि भाई आपकी बुराई आपके सामने आ जाएगी तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे, किसी को मुंह दिखाना या किसी को बताना नहीं, लेकिन आपको अपने आप को तो पता हो कि हमारे चित्त की क्या स्थिति है। तो जब आप चित्त की स्थिति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके चित्त के अंदर कितनी गंदगी है, कितना कीचड़ है, कितना अंधकार है, कितनी दलदल है, कितनी इच्छाएं और कामनाएं और वासनाएं हैं, कितनी पुरानी स्मृतियां संस्कारों के रूप में आपके चित्त में चिपकी हुई है। तब आप देखोगे। अभी तो जगत में वो अच्छा तो वो बुरा, उसकी निंदा, उसकी चुगली, उसकी बातें इधर, उसकी बातें उधर, इन्हीं बातों में लगे हुए हैं। इन बातों के अंदर अगर आपका मन जाता है तो समझ लो कि आपका अध्यात्म कुछ नहीं। आपका मन क्रोध की ओर जाता है, अध्यात्म समाप्त। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम, द्वेष इत्यादि की तरफ आपका मन जाता है, अध्यात्म समाप्त। अगर अध्यात्म कम हो, ये सब वासनाएं कम हो रही है, तो आपका अध्यात्म बढ़ रहा है। अध्यात्म विद्या धीरे धीरे परिपक्व होती जा रही है, आप उधर बढ़ रहे हो। जब आपके अंतर के संस्कार, अहंकार इत्यादि कम होते चले जाते हैं, इसका अर्थ है कि आपका चित्त शुद्ध हो रहा है। और चित्त शुद्ध हो रहा है अर्थात आप अध्यात्म के अंदर ऊपर जा रहे हो, अर्थात आप अपनी आत्मा की ओर यात्रा कर रहे हो। और जब हमने देखते हैं कि भाई ये तो क्रोध भी वैसे का वैसा ही है, लोभ भी वैसे का वैसा ही है, ये राग द्वेष ये भी वैसा ही है, और ये एक दूसरे की निंदा करना ये भी वैसा ही है, एक दूसरे की चुगली करना वैसा ही है, धोखा देना, किसी को कहना कुछ और मन में कुछ, ये सब झूठ है। किसी को दिखाना कुछ और देना कुछ, ये सब झूठ का मतलब ये है कि आपके अंदर अभी झूठ है, इसलिए बाहर आपका व्यवहार भी झूठा है। अंदर आपके अंदर झूठ है, इसलिए जगत के अंदर आपको सब झूठे दिखाई देते हैं। क्योंकि आपका
जो स्तर है उनके शरीर तक, इसलिए आपको सब झूठे दिखाई देते हैं। आप सबको शंका की दृष्टि से देखते हो। अगर आपको उनका मन दिखाई दे, उनके अंदर की आत्मा दिखाई दे और बाहर के जो उनके शरीर है वो दिखाई नहीं दे, तो जितना आपका ये स्थिति आती जाएगी कि अपने मन के अंदर आप स्थापित, अपने शरीर, अपने चित्त के, अपने आत्मा के अंदर आप स्थापित होगे और दूसरे के अंदर आत्मा को देखोगे, उतना उसके जो चित्त के जो दुर्गुण है या उसके व्यवहार के अंदर जो अशुद्धियां, उधर आपका मन नहीं जाएगा, उसके आत्मा की ओर जाएगा। आपके चित्त के अंदर राग द्वेष सब समाप्त हो जाने पर ये स्थिति आएगी। अपने चित्त के अंदर देखो झांक करके, राग द्वेष है कि नहीं है? फिर बातें करते हो अध्यात्म की गाली, क्रोध लोभ मोह इत्यादि है कि नहीं है? बात समाप्त अध्यात्म की। फिर चाहे आपका कुछ भी वेश हो, कुछ भी उम्र हो, कुछ भी रंग रूप हो, कुछ भी कैसा भी हो, धनिक नितिन पठित अपठित, इसका कोई प्रश्न नहीं। आपका व्यवहार, आपके संस्कार ईमानदारी के साथ देखो, आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। और रोज देखो अपने आप को, रोज अपने आप को देखो कि हम कहाँ खड़े हैं। प्रत्येक कर्म करते हुए देखो कि ये कर्म हमको किधर लेके जा रहा है, अच्छाई की तरफ कि बुराई की तरफ। हर कदम के ऊपर सजग रहो, तब जाकर के अध्यात्म के अंदर आगे बढ़ोगे। अभी तो क्या बात करनी और क्या नहीं करनी यही आपको पता नहीं। आप बात करते हो, किसी को चुभ जाए, ये साधक का काम नहीं। किसी का अपमान हो जाए, ये साधक का काम नहीं। किसी की बुराई हो जाए, ये साधक का काम। साधक तो सबका भला चाहता है, साधक सारे जगत का कल्याण चाहता है। जब वो सारे जगत का कल्याण चाहेगा तब उसका अपना कल्याण होगा। ये बात सोच लो कि साधक यदि कल्याण चाहता है तो सबका चाहता है, और सबका कल्याण होने पर ही उसका कल्याण होता है। सबका कल्याण चाहने पर उसका अपना मन ऊपर उठता है। इसलिए अंदर देखो, झांक के देखो, ईमानदारी से अपने अहंकारों को, अपने संस्कारों को अपने सामने देखो, और फिर वो शक्ति की क्रिया में वो होम करते चले जाओ, उसको शक्ति को आगे बढ़ने दो। यही गुरु की शरण है। हे गुरुदेवा शरण तिहारी, हे गुरुदेवा शरण तिहारी, हे गुरुदेवा शरण तिहारी, हे गुरुदेवा शरण तिहारी, गुरु शरण तिहारी, तिहारी शरण तिहारी, शरण
गुरुदेवा शरण शरण तिहारी। हे गुरुदेवा 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 शरण तिहारी। सुन लो हमारी, सुन लो विनय ये जो पंक्ति है इसको अपना मंत्र की तरह इसका जाप करें, नित्य प्रति इधर अंदर की ओर ध्यान करके ईमानदारी के साथ पूरी गंभीरता से गुरु महाराज के समक्ष अपने हृदय को खोल करके रखें। बस यही एक पंक्ति, हे गुरुदेवा शरण तिहारी, हे गुरुदेवा शरण तिहारी, हे गुरुदेवा शरण तिहारी, हे गुरुदेवा हे गुरुदेवा हे गुरुदेवा हे गुरुदेवा हे गुरुदेवा गुरुदेवा शरण तिहारी, गुरुदेवा शरण तिहारी। दीन अति अज्ञानी जन में, पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप अज्ञानी हैं। आपको स्वीकार करना पड़ेगा अपने मन के अंदर, अपने विचारों को, अपने चित्त की स्थिति को देख करके आपको पता लगेगा कि आप नीच है, नीचे हैं। वैसे आप आत्मस्वरूप हैं, वैसे देखा जाए तो आप आत्मस्वरूप हैं, लेकिन इस भ्रांति के कारण आप बिल्कुल नीचे गिरे हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो भ्रम जब तक बना है तब तक आप नीचे गिरे हुए हैं। तो पहले आपने आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम भ्रम में हैं, हम नीचे गिरे हुए हैं, हम अज्ञानी हैं, हम नीच हैं। ये पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा अपने मन के अंदर। हम अभिमानी हैं, हम लोभी क्रोधी, जो कुछ भी आपको अपने आप दिखाई दे वो पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और फिर गुरु की शरण ग्रहण करके सब गुरु के चरणों में अर्पण कर देना। अपनी सब की वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, दुर्भावनाएं, जो कुछ भी है आपके मन के अंदर, सब गुरु चरणों में, अर्थात अंतर शक्ति की जागृति होने पर समय पूरी तरह से उसकी शरण ग्रहण कर देना, उसके प्रति समर्पित हो जाना। यही तो साधन है।
और यही अध्यात्म का बात है। हे गुरुदेवा शरण हे गुरुदेवा शरण हे गुरुदेवा शरण तिहारी, हे गुरुदेवा गुरुदेवा शरण तिवारी, हे गुरुदेवा शरण तिहारी, हे गुरुदेवा शरण तिहारी। सुन लो विनय हमारी, सुन लो विनय हमारी। शरण तिहारी, हे गुरु